हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया है लेक्चर 2। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने क्या किया था, हमने 2 टाइप्स की बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी। वन इज आयनिक बॉन्ड एंड अनदर इज कोवलेंट। तो अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, 2 तरह की बॉन्डिंग हमने कल बात की थी, एक आयनिक की, दूसरी वाली कोवलेंट की। और उनमें से हमने ये भी स्टडी किया था कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी किया था कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। आपको याद होगा, पहला फैक्टर था कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो, कम, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, और लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो, ज्यादा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। अब किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, वो कुछ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। रमनीत, व्हाट वाज दैट फैक्टर्स? पहले वाला डेफिनेटली साइज ऑफ एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, जितना कैटायन छोटा होगा उतना ही अनायन ज्यादा उसके करीब जाएंगे, राइट। सेकंड फैक्टर इज चार्ज ऑन द एनायन, जहाँ आयन किसी पर भी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। सो जो आज हमने करना है वो हमने करना है कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या करनी है हमने? कोवलेंट बॉन्डिंग। सो कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें मैं कौन से बॉन्ड की बात करने वाला हूं, कोवलेंट बॉन्ड की। अब आपको पता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता, ना ही गेन कर पाता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है, क्या, कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूं। सो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल समझ रहे हो आप? समझ रहे हो म्यूचुअल? म्यूचुअल मीन्स इक्वल, एब्सोल्युटली इक्वल। इक्वल मीन्स जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम ने शेयर किए हैं उतने ही दूसरे ने किए हैं। ये नहीं कि भी किसी ने, एक ने ज्यादा दूसरे ने कम, ऐसा कुछ नहीं, इक्वल। जैसे मान लो अगर 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों को भूख लगी है, तो वो बोलेगा कि ऐसे करते हैं, चलो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, 100 मैं डालता हूँ, 100 ही तुम डालो, इक्वल। ठीक है, सो लाइक द डेफिनेशन, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called covalent bond, नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो द वेरी फर्स्ट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एंड दूसरे वाला कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को समझो ना, है क्या है। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहे हैं। एक ये देखो, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। मान लो ये इधर ए एटम है, दूसरी तरफ बी एटम है। अभी एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, जो दोनों क्या हो गए, इक्वली शेयर हो गए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयर करके बना, वो क्या बना? कोवलेंट बॉन्ड। ये तो कोवलेंट बॉन्ड की बात होगी। अब उसके आगे मैंने क्या लगाया है? पोलर। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जब कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद किसी एक एटम के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाए और दूसरे वाले पे क्या आ जाए? पॉजिटिव, मीन्स पोलैरिटी आ जाए। पोलर से वर्ड आपने याद रखना, पोलैरिटी आ जाए। जिस किसी बॉन्ड में भी पोलैरिटी आ जाएगी, वो बॉन्ड कौन सा होगा? वो बॉन्ड कौन सा होगा? वो बॉन्ड कौन सा होगा? यस, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, राइट। वो वाला कौन सा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो जिस किसी में पोलैरिटी नहीं आई वो क्या होगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। गुड, ठीक है। अब देखो, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक ही डॉट आ गया। अब ये वाला कौन सा है? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 287। अब कितने डॉट्स पड़ेंगे क्लोरीन के ऊपर? 7।
1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन का एक बच गया, इसको भी, इसके पास भी एक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया। ये देखो, ये 7 क्लोरीन के, एक किसका, हाइड्रोजन का, तो ये उसने उसके साथ शेयरिंग कर ली बराबर बराबर, तो ये दोनों की तरफ काउंट होगा। ये हाइड्रोजन का भी काउंट होगा क्योंकि उसने भी किया है, और क्लोरीन का भी काउंट होगा क्योंकि उसने भी किया है। तो क्लोरीन के लास्ट में कितने आ गए, 2 8 7 तो उसके अपने थे, एक क्या हो गया, शेयर कर लिया। शेयर कर लिया मीन्स के ये उसका भी काउंट होगा, क्लोरीन का भी और हाइड्रोजन का भी। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अब असली बात, इलेक्ट्रॉन एक तो क्लोरीन ने भी शेयर किया और दूसरा किसने शेयर किया, हाइड्रोजन ने। लेकिन क्लोरीन क्या करेगी, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको कल भी बताया था मैंने, ग्रुप नंबर 17 जो है हेलोजेंस का, दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। सो व्हाट वी डू, इसमें क्या होने वाला है, ये जो क्लोरीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचेगी, अपनी तरफ। ये जो क्लोरीन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचेगी, अपनी तरफ। तो ये इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, क्लोरीन। अब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए उसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये 8 होता है ना, 8 हाफ 8 बनाना आपने, हाफ 8, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, दैट इज कॉल्ड क्वांटा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। सो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो फिर तो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आना था, पॉजिटिव किसके ऊपर आना था, इसके ऊपर, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब ये एक बात बताओ मेरे को, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मैंने आपको बोला, आपने मान लिया, वाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा क्या है उसके पास, नो, वाई क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही तो कह रहा हूं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है। मैं पूछ रहा हूं कि वाई क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और आप बोल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डिफरेंस क्या हुआ इसमें नो, हाइड्रोजन को भी तो एक ही चाहिए, हाइड्रोजन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। अरे सिंपल आंसर बच्चे, सिंपल। व्हाट इज द रीजन दैट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज इन द पीरियोडिक टेबल। वो पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉल ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो जितना साइज छोटा होता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अब मान लो आप और आपके ब्रदर या सिस्टर, आप दो जाने ही घर पे हो, तो मम्मी पापा को किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया, तो वो क्या किया उन्होंने, 100 रुपीज़ आपको दिए हैं खर्च करने के लिए, और 100 ही आपके ब्रदर या सिस्टर को दिए हैं, 2 ही हो आप घर में। तो क्या करोगे आप, 200 दोनों मिला करके मान लो आपने एक केक ऑर्डर कर दिया। अब डिलीवरी वाला आया, डिलीवरी वाले ने आपको वो केक दे दिया खाने के लिए। अब शेयरिंग क्या हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग होने की वजह से वो टेक्निकली तो वो आधा ही आपको खाना चाहिए, बट आप क्या करोगे, आपकी टेंडेंसी यही रहेगी कि मैं दूसरे वाले से ज़्यादा खा लूँ। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो छोटा होगा ना, जैसे मान लो आप लोग बड़े हो, आपका ब्रदर छोटा है, आपकी सिस्टर छोटी है, तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद ही उसको थोड़ा बड़ा वाला पीस दे दोगे, है ना। आप उसको क्या करोगे, खुद ब खुद ही उसको बड़ा वाला पीस दे दोगे, आप खुद कम लोगे क्योंकि आप बड़े हो ना, ठीक है ना। क्यों, जो छोटा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आम जिंदगी में पता क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आम जिंदगी में हम क्या बोलते हैं, भूखा, भुक्खड़। पंजाबी में पता क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी में बोलते हैं माड़ी नीत, यार बड़ी माड़ी नीत है ना, क्या बोलते हैं, ये थोड़ा गलत वर्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैं अभी आपको एक बात और इससे रिलेटेड बताता हूँ। अभी एक बंदा होता है, उसको बड़ी कुछ खाने का मन करता है उसका, तो वो जाता है पिज़्ज़ा शॉप में, वहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर कर देता है। वो कहता है कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, आप मुझे पिज़्ज़ा दे दो। वो कहते हैं जी ठीक है, आप नॉर्मल साइज़ का पिज़्ज़ा खाओगे या लार्ज साइज़ का।
वो कहता है कितने साइज का, वो कहता है नॉर्मल इतना का होता है, लार्ज इतना बड़ा होता है। वो कहता है चलो आप इतने वाला दे दो। वो लेके आती है, वो उसको पूछती है सर मैं इसके कितने स्लाइसेस करूँ, मैं इसके 4 स्लाइसेस करूँ कि 8 करूँ। वो कहता 8 मेरे से खाए नहीं जाने, आप 4 ही कर दो। 8 मेरे से खाए नहीं जाएंगे, आप 4 ही कर दो। तो क्या वो यार चाहे 8 कर लो चाहे 4 कर लो, क्वांटिटी तो उतनी रही ना, उसी के उसने 4 करने हैं, उसी की उसने 8 करने हैं, ठीक है। सो ये बात आप याद रखना कि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, प्लस जिसने शेयरिंग दोनों की इक्वल होनी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो नहीं खींचेगा पार्शियल पॉजिटिव। और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड? पोलर कोवलेंट। अब आप बताओ जो जिनमें, और एक बात और नोट कर लो, जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। आप लोगों रोज पानी पीते हो, पानी से नहाते हो, देखते हो, दिस इज वाटर, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। अब मेरे को थोड़ा सा जरा दिमाग लगा करके बताओ कि वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वाटर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर वाटर की मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये कुछ इस तरह का होता है, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ये दोनों तरफ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बने हैं, दोनों ही कोवलेंट है, बट किस तरह के कोवलेंट? पोलर के नॉन पोलर? आंसर इज नॉन पोलर। यस, एनीवन अमंग बॉयज? वो पानी तो पीते हो, पानी से ही पूछ लो। हाँ जी, नॉन पोलर। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये वाला क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव। इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ किसने खींच लिया? इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ किसने खींच लिया? ऑक्सीजन ने। तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है ना उसके ऊपर। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, है ना। तो ये पोलैरिटी आई कि नहीं आई? भाइयों बहनों, पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं आया? पोलैरिटी आई कि नहीं आई? तो कौन सा बॉन्ड बन गया ये? तो आप कैसे बोल रहे हो नॉन पोलर? आप कैसे बोल रहे हो नॉन पोलर? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नोट इट, वाटर इज ए पोलर कंपाउंड। अगर वाटर नॉन पोलर हो ना तो हमारी सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन रुक जाए। जितनी भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो वाटर की वजह से हो रही है। एवरीबडी नोज द 71% पार्ट इन अवर बॉडी इज वाटर। तो अगर वाटर नॉन पोलर है तो वो तुम्हारी बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। वो क्यों कर रहा है बायोलॉजिकल रिएक्शंस? क्यों? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, आयंस, मिनरल्स हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो रहे हैं चार्ज की वजह से, बिकॉज ये पोलर है। अगर ये नॉन पोलर होता तो कब से हमारा राम नाम सत्य हो गया होता। नोट इट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड हेडिंग डालो आप जरा। सेकंड इज, ये हो गया आपका। सेकंड इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे? जिनमें पोलैरिटी नहीं होगी। अब पोलैरिटी क्या होगी? चार्ज। जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं आएगी, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा, तो वो वाले कौन से होंगे? नॉन पोलर। यस, स्पीक लाउडली। आपकी आवाज नहीं आती इधर, मैंने कल चेक कर लिया है। जितने भी आंसर आपने दिए ना वो इसमें सुनाई नहीं दिए। क्यों? माइक तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो उधर तो माइक है ही नहीं उसमें, तो आप बेफिक्र होके बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने कल चेक कर लिया है, बट बातें नहीं करनी है हमने। ठीक है, सीरियसली पढ़ना है। ओके, राइट। तो सेकंड इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब सेकंड की बारी आ रही है, नॉन पोलर। अब सिंपल सी तो बात है, कोवलेंट बॉन्ड ऐसा जो म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, लेकिन क्या नहीं आया? पोलैरिटी जिसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दोनों क्लोरीन ही आपस में जोड़ दूं, दोनों क्लोरीन ही आपस में जोड़ दूं, एक क्लोरीन उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, एक और चाहिए। ये दूसरे वाला क्लोरीन 7 उसके खुद के हैं, एक और चाहिए। बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक चाहिए।
तो ये दोनों ने आपस में क्या कर लिया, म्यूचुअल शेयरिंग। अब देखो उसके साथ 7 और ये 7 इलेक्ट्रॉन उसके और एक इसका, क्या हो गया 8। अब इसके भी 7 और इसके, तो दोनों में क्या हो गया म्यूचुअल शेयरिंग। ये क्या बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। वैसे भी याद रखना क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर डायाटॉमिक इन नेचर। यस बॉयज, व्हाट इज डायाटॉमिक इन नेचर? दो रहते हैं वो, Cl2, Br2, F2, I2, दे आर डायाटॉमिक इन नेचर। 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो सुना है ना, बड़ा फेमस है आजकल, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये वही बात है कि चाहे छोटे हैं फ्लोरीन है, चाहे बड़े हैं क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे उससे बड़े आयोडीन है, दोनों किस फॉर्म में रहते हैं? डायाटॉमिक। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नोट इट। अब मेन बात, वो तो मैं भूल ही गया, मेन बात। सो मेन चीज जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो ये देखो। अब ये केस बन गया आपके पास, ये बॉन्ड, लुक एट दिस बॉन्ड, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड मैं आपको दिखा रहा हूं इधर। इस तरफ भी क्लोरीन दिख रहा होगा आप लोगों को, इस तरफ भी क्लोरीन। समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों तरफ क्या है? क्लोरीन। अब जितना ये बुक्कड़ उतना ही वो बुक्कड़। वो कहता है मैंने ज्यादा खाना है, वो कहता है मैंने ज्यादा खाना है। तो होता क्या है? होता क्या है? ना ये इलेक्ट्रॉन खींच पाता है ना वो खींच पाता है। नो पोलैरिटी, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज नहीं। तो ये क्या बन गया? नो पोलैरिटी मींस नो चार्ज, नो चार्ज मींस नो पोलैरिटी। ठीक है ना। नो पोलैरिटी मींस नो चार्ज, और नो चार्ज मींस नो पोलैरिटी। नो चार्ज मींस नॉन पोलर, नॉन पोलर। नो चार्ज मींस नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है। जितने भी ये वाले होंगे, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास ब्रोमीन है, सभी के सभी मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन सा बॉन्ड बना है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसीलिए नॉन पोलर है। नॉन पोलर है इसलिए कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना है इसीलिए नॉन पोलर है। ठीक है ना। ओके, नोट इट, जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट करवाता हूं फिर आगे आता है जो पोलर है ना, ये पोलर वाला वो आगे 3 तरह का है। ये पोलर वाला आगे 3 तरह का है, बड़ा सिंपल। ये आगे 3 तरह का, कौन सा? सिंगल पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जरूरी नहीं है ये पोलर की बात है, किसी भी तरह के हो सकता है। ये आगे 3 तरह के हो सकते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लिख लो। नेक्स्ट 3 टाइप्स कौन सी हैं? सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट वाला ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इनकी एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के ऊपर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक शेयर किया है, दोनों ने पर एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर, तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अगर पर एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अगर पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो वो, सो लिख लो, इफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड पर एटम, if single electron is shared per atom, that is called single electron is shared per atom, that is called single covalent bond। अब एग्जांपल देखो, मीथेन का देखो, मीथेन, दिस इज मीथेन, सॉरी दिस इज मीथेन। अब कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 4, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने डॉट्स आ गए इसके ऊपर? 4। अब हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ और लास्ट वाला इस तरफ। ये कितने बॉन्ड बने देखो यार। अब ये मत बोला सर ये तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए।
4 कोवलेंट बॉन्ड ही बने हैं, लेकिन सिंगल सिंगल वाले 4 है, सिंगल सिंगल वाले 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए ना। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने बने, ये भी सिंगल एक, ये भी सिंगल एक, ये भी सिंगल एक, ये भी सिंगल एक, तो बॉन्ड कितने हैं 4, सिंगल वाले कितने हैं 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के 4, तो उसके अपने थे 4। ये देखो, ये जो मैंने सर्कल लगाया है ना, ये सर्कल क्यों लगाया है, सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं कार्बन के, 4 उसके खुद के और 4 किसके, हाइड्रोजन के, दैट्स व्हाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नोट इट। अब बारी आती है डबल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच, डबल में क्या होगा, डबल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे पर एटम। द बॉन्ड इन विच, द बॉन्ड इन विच 2 electrons are shared per atom, the bond in which 2 electrons are shared per atom is called double bond, double covalent bond। बात करूंगा मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, किसकी बात करूंगा, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2,6। अब ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये दूसरे वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 दोनों के अपने 6 अपने, तो ये 2 क्या हो गए। अब देखो ध्यान से, ये वाला उसके साथ शेयर हो गया, ये वाला इसके साथ शेयर हो गया, ये वाला इसके साथ भी शेयर हो सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर हो सकता है, वो क्रॉसिंग भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉसिंग होगी तो तब भी बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे ना, बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे ना, तो बॉन्ड डबल बन गया, इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ये मेरा बन गया डबल कोवलेंट बॉन्ड O2। दिस इज ऑक्सीजन O2। जैसे लग रहा है डंबल की शेप जैसा, O2। Now come to the third, ट्रिपल। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि ट्रिपल वाला कौन सा होगा जिसमें पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सो लिख लो। अब इसके इलेक्ट्रॉन भी दिखाने हैं, ये देखो 6 उसके अपने 2 शेयर हो गए, ये 6 उसके अपने 2 शेयर हो गए, तो कितने हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। इसको ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी देयर इन द आउटर मोस्ट शेल। नाउ लास्ट एग्जांपल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये नाइट्रोजन की N2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो 2 इधर तो 3 इधर, 3 मैंने जानबूझ के उस तरफ कर दिए, ट्रिपल जो बनाना है मैंने। दूसरे वाला ये नाइट्रोजन 1 2 3, ये दोनों ही क्रॉस बन गए ना, ये डाउट आएंगे। अब कितनी शेयरिंग होगी, ये क्या बन गया N2 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसके भी 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले नाइट्रोजन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन के, तो कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अभी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि MCQ तो आना ही वाले हैं पेपर में, पंजाब बोर्ड में भी आने हैं, CBSE बोर्ड में भी आने ही हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स में सॉरी जो MCQs आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी से रिगार्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। विच टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? कौन सा कोवलेंट बॉन्ड सारे तो ज्यादा मजबूत होने वाला है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यस ट्रिपल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रिपल। देखो अगर आपको इतना बड़ा मैं डंडा एक पकड़ा दूं, इतना बड़ा, मैं आपको बोलूं कि उसको तोड़ो, तो आप उसको लोगे, उसको ऐसे अपनी लेग के ऊपर आके उसको तोड़ दोगे। लेकिन अगर इतने इतने लंबे मैंने 3 डंडे पकड़ा दिए आपको साथ में बांध के, यूनी स्ट्रेंथ वाली कहानी सुनी होगी ना आपने,
कोई किसान है, उसके 4 पुत्र होते हैं, वो सुना होगा आपने, है ना। तो सेम इज हेयर, जब ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एक बात और याद रखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो तीनों ही एक साथ टूटेंगे, एक भी टूट सकता है, हो सकता है 2 टूट गए, एक बच गया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप तोड़ने पर आ गए तो आपको 2 एक साथ ही तोड़ने हैं, 3 एक साथ ही तोड़ने हैं, आप सिंगल भी तोड़ सकते हो। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ने हैं, सिंगल कंप्लीटली तोड़ना है, डबल कंप्लीटली तोड़ना है, ट्रिपल कंप्लीटली तोड़ना है। तो किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी? डेफिनेटली ट्रिपल में, ठीक है। अगर आपको कंप्लीटली ना बोला जाए, वैसा ही बोला जाए कि सिंगल बॉन्ड ही तोड़ना है तीनों में, इसमें भी, इसमें तो है ही सिंगल, वो टूटेगा। इसमें ये नीचे वाला रहने देना, ऊपर वाला तोड़ देना, इसमें नीचे वाले 2 रहने देने, ऊपर वाला 1 तोड़ देना, तब भी इसी में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। अब लोग ऐसे कैसे, डंडा तो एक ही तोड़ना है, बॉन्ड तो एक ही तोड़ना है, तो फिर क्यों? वो बांधे हुए हैं ना आपस में, वो बॉन्डेड है ना तीनों के तीनों आपस में, तोड़ना तो एक ही है। तो क्या मालूम कौन सा बॉन्ड पहले टूट जाएगा? हो सकता है सेंटर वाला पहले टूट जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला बच जाए, या हो सकता है नीचे वाला पहले टूट जाए, बाकी दोनों बच जाए। ये तो डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर। एंड एक और चीज़ बता दूं, काम की, नोट कर लो, इसको नोट करते जाओ जो बोलता हूं, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। अब सुन लो, होता क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, किसी एक तरह का 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको काटने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ रहे हो? क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द एंथैल्पी बोलो, अगर मोल की बात कर रही है तो एंथैल्पी, अगर मोल के बिना है तो एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, the amount of energy required to break 1 mole of a particular type of bond is called amount of energy required to break 1 mole of particular bond is called bond dissociation energy. अब एक बात और सुन लो, अब एक बात और सुन लो, ये देखो, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देना, थोड़ा। जब भी एटम्स आपस में, मान लो ये एक एटम है, ये दूसरे वाला, ध्यान से सुनो थोड़ा और देखना मेरी तरफ। जब भी एटम आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं म्यूचुअली, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है ना, उसकी एक लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड की जितनी लंबाई है एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी कुछ लेंथ है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, 2 ही इसने शेयर किए, डबल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर वो सेम एलिमेंट ही डबल बना रहे हैं ना, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और अगर ट्रिपल है तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। सो जैसे जैसे सिमिलर एटम में ही बॉन्ड बनते जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि शेयरिंग की वजह से ओवरलैप करते जाते हैं हम। सो नोट इट, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, लिख लो जल्दी से, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म्ड। बॉन्ड लेंथ क्या करती है? बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, कम होती जाती है, शॉर्ट होती जाती है, लंबाई कम होती जाती है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ मल्टीपल, एज द मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स। अब देखो, आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बड़ी बार आपने सुना होगा अल्केन। अल्केन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एंड अल्काइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन, अब कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड बनाती है। अब ट्रिपल तो उसने आपस में ही बना लिए, तो एक बच गया,
वो बाहर की तरफ बना लिया। अब दो आपस में बना लिए तो दो बाहर की तरफ बन गए। एक ही आपस में बनाया तो बाहर की तरफ कितने बनेंगे? 3। 4 है ना कार्बन की वैलेंसी। कार्बन ना तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाती है ना 4 से कम। द ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन इज ओनली 4। बस 4 ही एटम, 4 ही बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच। तो अब ये बताना जरा, अल्केन अल्कीन अल्काइन में से सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किन में है? अल्काइंस में। यस, अल्काइंस में। क्यों अल्काइंस में? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए, ऐसे आ जाए पेपर में कि आउट ऑफ अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन कौन सा बॉन्ड शॉर्ट इन लेंथ है, तो डेफिनेटली वो भी ट्रिपल वाला। तो किसके बॉन्ड स्मॉलर होते हैं? अल्काइंस के। किसके बॉन्ड लॉन्गर होते हैं? अल्कीन के भी और अल्केन्स के भी। सबसे लॉन्गर अल्केन्स के होते हैं, राइट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, कौन सा? कोवलेंट बॉन्डिंग वाला। कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनती है? मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह का, पोलर और नॉन पोलर। वो आगे 3 तरह के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अभी करवाते हैं नया टॉपिक। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस क्या हैं, फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं कि आपका कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगी? जैसे आपको याद है कि आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो ये तब बनेगा जब आयोनाइजेशन एनर्जी एवरेज है, ना ज़्यादा है ना कम है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एवरेज है, ना ज़्यादा है ना कम है, तब कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि अगर कम होगी तो वो लूज कर देगा, वो कहता मैंने शेयर नहीं करना, आप ले ही जाओ इसको, मेरे को इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना, आप ले ही जाओ इसको, ठीक है। तो वो शेयर करना चाहता है, लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। इस तरीके से लिख लो। फर्स्ट फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड the value of ionization energy and electron gain enthalpy must be average। एवरेज होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम। ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा, शेयर भी नहीं कर पाएगा, कम होगी तो वो लूज कर देगा, शेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ एक ही कंडीशन है ये बनने के लिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट। और सेकंड जो सबसे जरूरी, नहीं वो तो हो गया, इसी में करवा दिया ना मैंने। सेकंड इज नो, वो भी नहीं। सेकंड फैक्टर इज कि कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब शेयरिंग होगी, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सो लिख लो सेकंड फैक्टर, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन, covalent bond is formed only when sharing of electrons takes place, only when sharing of electrons takes place। ओके, अभी कोवलेंट बॉन्डिंग को और थोड़ा सा डीपली समझने के लिए, थोड़ा और ध्यान से समझने के लिए, और अपनी जो कॉन्सेप्ट है, अपना व्यू है क्लियर करने के लिए एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ छोटा सा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब लुईस ने कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो प्लीज मेरे कल की वीडियो को देखें आप जाके, आपको पता चल जाएगा कि लुईस ने कैसे डॉट्स का बताया था। और वो पहले 10 मिनट में ही है, पहले 10 मिनट में मैंने यही एक्सप्लेन किया है, आगे तो बाउंड की बात आ जाती है ना, पहले मैंने यही लिख के बताया है आपको। सो लुईस कहता है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी उतनी उसके ऊपर क्या लगा दो, बिंदियां लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। अब सो राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ही वैसे एग्जांपल ही लिख लो। आप लोगों को पेपर में कैसे आने वाला है कि अगर सब्जेक्टिव पेपर में आया तो कैसे आएगा,
आप लोगों ने क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं मॉलिक्यूल के। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। और बेटे एक बार याद रखना जी, हाइड्रोजन कितने लगे हैं 3, नाइट्रोजन कितने लगे हैं 1। जो कम लगा होता है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। वो सेंट्रल एटम होता है, बाकी उसके साथ बॉन्डेड होते हैं। अब एक बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि सेंटर में कौन सा आने वाला है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाबा जी, और साथ में कौन से आने वाले हैं, हाइड्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5। ये मैं नाइट्रोजन के ऊपर 5 डॉट लगाऊंगा, 1 2 3, 2 एक तरफ रख लिए मैंने, 5 लग गए। अब हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर से, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर से, तीसरे वाला इस तरफ से, तो ये क्या बन गया, कितने कोवलेंट बॉन्ड बने बताना यार, 3। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन ने क्या कर लिया अपना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके, जिसमें से 2 नॉन बॉन्डेड हैं और 3 क्या है, बॉन्डेड। जो नॉन बॉन्डेड वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड आर कॉल्ड लोन पेयर। तो ये वाला क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। LOA वाला, AN वाला लोन नहीं, कि किसी से उधार लिया है उसने, वो वाला लोन नहीं, लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो पेयर बन के रहता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे ये 2 लोन पेयर नहीं है, एक है, 2 इलेक्ट्रॉन का मिलके एक लोन पेयर बनता है। इलेक्ट्रॉन 2 ही है अनबॉन्डेड, सुनो मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रॉन 2 ही है अनबॉन्डेड, लेकिन लोन पेयर कितने हैं, एक। अगर आपके पास पेयर ऑफ सॉक्स है तो सॉक्स तो 2 ही होंगी, पेयर ऑफ शूज है तो शूज तो एक ही है ना आपके पास, है ना, पेयर 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 तो एक ही है ना, ये थोड़ी है। अगर आप बोलोगे मेरे पास एक पेयर ऑफ शूज है तो मेरे पास 2 शूज है, 2 नहीं है, एक पैर के लिए एक ही है, दूसरा दूसरे पैर के लिए, राइट, ओके। अब ये आप लोगों ने करके दिखाना है मेरे को, शाबाश। मैं जो करके बनाएगा ना सुंदर सा, उसकी कॉपी इधर मैं यूट्यूब पे शेयर करूंगा इधर, ठीक है, विदाउट एनी नेम। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन मॉलिक्यूल, अब ईन है तो आपको पता है क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका फॉर्मूला है C2H4। अब ये वाला भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये मैंने बना दिया। बीच की हड्डियां इसकी आप भर दो, स्केलेटन पूरा कर दो इसका, इसका पिंजर पूरा कर दो। डॉट कहां है, ये बाद में बनेगा, वो पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा। बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हो गए हैं, जो चीज बाद में बननी है वो पहले बना रहे हैं और जो पहले बननी है वो बाद में बना रहे हैं। सिर्फ कार्बन के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके दिखाने मेरे को। आहा क्या बात है, शाबाश शाबाश। बनाओ, शाबाश, हो गया, ले दिखाओ। आहा क्या बात है, वेल डन वेल डन वेल डन। ये ऐसा कुछ बनेगा, दिख रहा है आपको, ये वाला बिल्कुल सही, बीच में डबल, इधर सिंगल सिंगल। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। ये 4 इसके अपने हैं, 2 इसने शेयर कर लिए इधर से,
एक इधर हाइड्रोजन शेयर कर लिया, ये देखो कार्बन को इस तरीके से कार्बन का कुछ बनेगा, इस तरीके से 4 उसके अपने खुद के, 5 6 7 8, ये कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। ये वाली कार्बन के, ये वाली कार्बन के देखो 2 इसने इधर से उठाए, और 2 उसने किससे उठाए कार्बन से। ये 2 तो हाइड्रोजन वाले शेयर किए ना, ये वाले दिख रहे होंगे आपको, और 2 उसने किधर से उठाए ये कार्बन के। उसने ये जो मैंने बनाया है ना ये डिजाइन सा, इस डिजाइन के अंदर देखो ये इधर से शुरू हो रहे हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले आ गए इसके अंदर, उधर गया 2 ये वाले 2 ये वाले 2 ये वाले 4 आ गए, फिर इधर गया तो ये वाले आ गए। अब ये कार्बन जो है उसके तरफ ये जो मैंने इनगल्फिंग की है, दैट इज कॉल्ड इनगल्फिंग, इनगल्फ किया है मैंने कार्बन को, कवर किया है कार्बन को, तो वो इनगल्फिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस कार्बन के 8, और दूसरी वाली के भी कितने आ रहे हैं 8। तो ये हो गया अपना कंप्लीट, ये हो गया अपना कंप्लीट। वेरी गुड, अब बना लो इसको जल्दी से। ओके नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा फॉर्मल चार्ज। ये बड़ा पेपर में आता है फॉर्मल चार्ज, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका तो आता ही आता है, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो ध्यान से। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज अब देख लो इसको ध्यान से, हमने कैसे करना है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये नोट कर लो, V माइनस L माइनस S बाई 2। V माइनस L माइनस S बाई 2। अभी इसमें V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम के, लिख लो V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। L क्या है, L इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर। एक लोन पेयर है तो कितने आएंगे 2, 3 है 6, 4 है होंगे नहीं 4 वैसे लोन पेयर, वैसे बात कर रहा हूं, एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर है तो 4, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोन पेयर। अब S क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर। शेयर्ड किए हुए कितने हैं, जिन्होंने पेयरिंग की हुई है वो कितने हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की हुई है वो वाले कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करके रखे हुए हैं, अब उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, राइट। अब देखो यार एग्जांपल देखो, ये फार्मूला नोट कर लिया आपने, अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके कर लो इसको, ठीक है, मैं अब करने जा रहा हूं। Okay, so the question is, write on the first question, calculate the formal charge on all oxygen atoms, on all oxygen atoms in carbonate molecule, on all oxygen atoms in carbonate molecule। कार्बोनेट आयन होता है वैसे, लिख लो कार्बोनेट आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं कार्बोनेट आयन। अब देखो कार्बोनेट बनता है CO3 2 नेगेटिव, दिस इज अवर कार्बोनेट आयन। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, अभी मैंने बात की जो सबसे कम लगा होता है वो क्या होता है, तो ये इसमें कार्बन क्या है सेंट्रल एटम, और 3 उसके तरफ क्या लगे हुए हैं ऑक्सीजन। अब देखो जरा ध्यान से, कार्बन की वैलेंसी मैं इधर साथ साथ में कर रहा हूं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4, तो कितने इलेक्ट्रॉन डलने वाले हैं 2 एक तरफ 2 एक तरफ, 4 बन गए। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 2,6, अब 6 बनेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 6,
अब इधर 1 2 3 4 5 और 6, अब ये शेयरिंग हो गई, बॉन्ड बन गया। अब ये भी शेयरिंग होगी, बॉन्ड बन गया। अब ये दो बार शेयर होगा तो 2 बार बॉन्डिंग बनेगी, ये 2 बार शेयर होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब हमने करना है कैलकुलेट क्या, फॉर्मल चार्ज। ओके, हम इसको नंबर दे देते हैं। मान लो ये ए वाला है, ये बी वाला, और ये वाला कौन सा है, सी वाला। ऊपर ए वाला, फिर बी वाला और सी वाला। अब फॉर्मल चार्ज ऑन ए ऑक्सीजन, यस बताओ जरा, शाबाश। कैसे निकलेगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6, ये वाला फार्मूला 6 माइनस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्डिंग में, 1 2 3 4, कितने हैं 4, माइनस उसने शेयर कितने किए हैं, बोलो 1 2 3 4, कितने शेयर किए हैं, ये देखो ना, ये दोनों तरफ गिनने हैं ना। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि कार्बन के तो गिनने ही गिनने हैं, साथ में जो शेयरिंग हुई है वो भी साथ में ही गिननी है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, तो शेयर कितने हो गए, शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए। यार सिंपल सी तो बात है, 2 बॉन्ड है ना, अगर 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 बॉन्ड कितने के हो गए, 4 के। तो यहाँ पे शेयरिंग वाले में क्या आएगा, 4 4 बटा 2 कितना आ गया, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली कार्बन पे क्या फॉर्मल चार्ज है, 0। इस पे क्या फॉर्मल चार्ज है, 0। नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन बी ऑक्सीजन। अब फॉर्मल चार्ज हम बात कर रहे हैं बी वाले की। यस करो, आप करो, करेगा कोई जना, पॉजिटिव की नेगेटिव, नो गलत है। ये हमने पता क्या करना है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया इधर, ये आपने ना इसके 6 इलेक्ट्रॉन इधर इधर रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके इधर रखने हैं। और आप लोगों को पता है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, तो ये एक इसको एक्स्ट्रा इधर दे देना है हमने, एक ए वाली ऑक्सीजन को, एक ये वाली ऑक्सीजन को। इसके अपने ये वैसे ही रखने हैं, उसको नहीं छेड़ना। आप देखो फिर, ये देखो इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के, 6, माइनस लोन पेयर कितने उसके, 1 2 3 4 5 6, माइनस अब शेयर कितने किए हैं ये वाली ने, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितना आ गया 2/2, तो 6 से 6 कट गया, ये -1 आ गया। तो ये वाली ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आने वाला है, -1, तो -1 चार्ज आएगा। अब बारी देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन सी ऑक्सीजन, सी वाला ऑक्सीजन देखो 6 तो उसके अपने ही है, माइनस अनशेड भी 6 ही है, क्योंकि लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6। फिर आप बोलोगे सर अगर ये 6 हैं तो ये शेयर कौन सा कर लिया उसने, जो 2 नेगेटिव है उसको भी तो देखना है ना हमने। कार्बोनेट आयन की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो किए हैं, एक इधर शेयर कर लिया, दूसरा इधर ऑक्सीजन ने शेयर कर। आप बोलोगे सर ये ऊपर क्यों नहीं किया, ऊपर तो पहले ही डबल बॉन्ड है इसलिए नहीं किया, यहाँ पे सिंगल होगा वहीं पर ही होगा ये वाला काम। तो क्या हो गया फिर 6 - 6 माइनस 2/2, तो क्या आ गया ये अगेन -1। सो दैट्स वाई कार्बोनेट हैज 2 नेगेटिव चार्ज,
अगर कोई भी पूछ ले आप लोगों को मेरे बच्चे, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट आयन, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव। अगर मैं ये आपको MCQ आ जाए, इन कार्बोनेट आयन नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, तो आपने बोलना है एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है, दो बाकियों के ऊपर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है, दो बाकियों के ऊपर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। राइट, नोट इट, नोट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट। एक होता है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, एक होता है नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। इस तरफ भी क्या आएगा, ऑक्सीजन, इस तरफ भी क्या आएगा, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 5, 2,5। ठीक है, चलो 2,5। देखो 1 2 3 4 लगा दिया मैंने, एक ऊपर लगा देता हूं मैं। ऑक्सीजन के कितने आएंगे, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमको पता है कि नाइट्रेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अब हम वो इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, अगर ये वाला डबल बना दें तो इसको देना पड़ेगा, अगर ये वाला डबल बना दें तो इसको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछली एग्जांपल में आप लोगों को बोल चुका हूं कि जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। इलेक्ट्रॉन कौन सी गेन करती है, सिंगल बॉन्ड वाली। राइट, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको इधर रखना पड़ेगा, और जो एक नेगेटिव वाला है वो इधर रखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 किसके हो गए, उसके अपने। यहां से ये वाला कौन सा है, नेगेटिव वाला, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला इधर अकेला बच गया, ये किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अब इसके देखो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब निकालो जरा, इसको A मान लो, इसको B मान लो। फॉर्मल चार्ज A वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, माइनस, बताओ जरा, माइनस 1 2 3 4 4, माइनस शेयर कितने की हैं, 1 2 3 4, 4/2। तो ये कितना आ गया, 0 ही आ जाएगा। ये वाला 0 ही आ जाएगा, ये वाला 0 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट B वाला ऑक्सीजन का निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑन B। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, माइनस 1 2 3 4 5। ये वाले जो लोन पेयर में है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, माइनस 2/2, माइनस 2/2। तो ये कैलकुलेट करके आ गया -1। ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, -1। ओके, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ये आपका क्वेश्चन है। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब वैलेंस कितने हैं, यहां से उठा लो आप, कितने, 5 वैलेंस है, तो यहां से आप फिल कर दो, 5 आ जाएंगे। माइनस लोन पर कितने हैं, 2 ही हैं बच्चे बेचारे के पास, तो इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, -2, माइनस क्या नहीं, चार्ज बताओ, चार्ज
यस, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज, ये कैसे आया देखो, ये आ गया अपना 5 माइनस 2 है जो ये वाले, कहाँ गया ये वाले जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, माइनस शेयर कितने की है 1 2 3 4 5 6, 6/2, तो ये करके आ गया 3, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आपके पास बन गया 5 माइनस 2 माइनस 3, सारा कट गया तो कितना आ गया 0। और एक बात और ध्यान से सुन लो, सेंट्रल एटम वही होता है जिसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, इसीलिए तो वो सेंट्रल एटम है, तभी तो वो सेंटर में है, बाकी उसने अपने आसपास जोड़े। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, सेंट्रल एटम ऑलवेज हैज 0 फॉर्मल चार्ज, राइट। अब आप बताना मेरे को, हमारे पास ये कौन सा मॉलिक्यूल है, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, उनमें से 2 ऑक्सीजन है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि नाइट्रेट आयन जो है वो कटायन है कि एनायनिक फॉर्म में है, तो आप बोलोगे ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 3 एटम है उसके अंदर, 1 नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन के, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ये अभी आपने निकाला ऑक्सीजन पे। अगर इधर मैं डबल कर दूं, इधर सिंगल कर दूं, तो यही वाला नेगेटिव किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो चार्ज तो नेगेटिव एक ही रहेगा। सो नाइट्रेट हैज 1 नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज तीनों में से किसके ऊपर है, 2 ऑक्सीजनों में से 1 ऑक्सीजन के ऊपर है, नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क फॉर टुडे, ये आपका होमवर्क आपने आज करके आना है। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल 4 ऑक्सीजन्स, calculate the formal charge on all 4 oxygen in सल्फेट मॉलिक्यूल, सल्फेट आयन। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, S। तो ये ऐसा कुछ मैं बता रहा हूं, बीच में हड्डियां आपने भर देनी है, इसकी स्केलेटन कंप्लीट कर देना आपने। और एक बात का और ध्यान रखना, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2, मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसी आने वाली हैं, 2 ऑक्सीजन इसमें ऐसी आने वाली हैं जो सिंगल बॉन्ड वाली होंगी, और बाकी दोनों कौन सी होंगी, डबल बॉन्ड वाली। सारा कुछ तो मैंने बता दिया, अब ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना, ठीक है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। ये कैसे बनेगा, आगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कोवलेंट बॉन्ड क्यों वीक है, आयनिक बॉन्ड क्यों स्ट्रांग है, जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट 3। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, वेरी सिंपल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि जब भी नई वीडियो आए वो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो दुआओं में याद रखना दोस्तों, और नाम भी याद रखना, दीपक टाक द मेंटोर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल नए लेक्चर में।